Hello everyone. So today we will study about the NCERT exercise solution of class 9, matter in our surrounding, and this is the part number 6 video of this lesson. तो ये लेसन कंप्लीट हो चुका था लास्ट 5 वीडियोस में। तो आज हम लोग एक बार इस लेसन का रिवीजन लेंगे। तो रिवीजन करने से क्या होगा, पहले वाला भी जो है उस डाउट प्रॉब्लम होने से वो भी क्लियर हो जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है उस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, convert the following temperature to the Celsius scale। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर का वैल्यू दिया है एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर इज गिवन इन द केल्विन स्केल एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल। सो फॉर दिस वी मस्ट नो what is the relation between Kelvin scale and Celsius scale। केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन हमें पता है, एक का वैल्यू दिया है, अदर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। तो रिलेशन देखिए क्या होता है केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में। तो रिलेशन होता है आंसर नंबर 1। तो रिलेशन ये होता है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होगा विच इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, ये रिलेशन होता है। Temperature in Kelvin scale is 273 plus temperature on degree Celsius scale। Now, ये मैंने जो 273 लिखा, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है 273.15। 273.15। तो ये हम लोग कॉन्वेनियंस के लिए 273 लेते हैं ताकि कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाए, इसके लिए हम लोग 273 ही यूज करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखे, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल कितना होगा 273 प्लस टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल। चलिए फॉर्मूला पे पुट करें। फर्स्ट क्या दिया है 293, ये पुट करें और डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करें कितना हो। तो ए नंबर में क्या होगा, तो केल्विन में कितना आपको टेम्परेचर दिया है, इट इज गिवन 293 इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी। तो डिग्री सी कितना हो जाएगा, यहां से ये इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो 293 माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना आएगा ये, तो 293 से 73 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। तो टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस स्केल कितना होगा 20। देयरफॉर आंसर विल बी, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो 293 का 20 डिग्री से। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट 470। 470 का निकालने क्या होगा 470 बी नंबर। बी नंबर में केल्विन में दिया है 470 इक्वल टू, तो रिलेशन पहले लिखते क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशन, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सी। केल्विन में 470 दिया है
273 प्लस डिग्री सी, माइनस कर दे 470, ये प्लस है, इस तरफ आया माइनस हो गया, कितना डिग्री सी होगा, तो माइनस कर दे, जो वैल्यू आएगा वही आंसर, कितना आ जाएगा, 10 में 3 गया 7, यहाँ 6 16 में गया 9 3 1, तो कितना 197 आएगा डिग्री सेल्सियस स्केल में। सो दिस विल बी आवर आंसर। सही है कैलकुलेशन, 10 में 3 गया 7, 6 में तो 7 नहीं जाएगा, 16 में 7 गया 9, 3 में 2 गया 1। सो इस तरह you can calculate temperature on degree Celsius if it is given in Kelvin. Now in the same way, question number 2, you see, convert the following temperature to the Kelvin scale. इस बार हम लोग को बोला है केल्विन स्केल में निकालने के लिए क्या होगा, और इस बार क्या दिया है डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 2 नंबर का सॉल्व करें। फर्स्ट है 25, फर्स्ट नंबर है 25, तो ये चेक कर ले क्या होगा। 25 2 का ए नंबर, चलिए रिलेशन क्या था, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस। तो इस बार आपको केल्विन में पूछा है, डिग्री सेल्सियस कितना है 25, गिव द वैल्यू 25, कितना आएगा 25 प्लस 273, 538 2792, 298 in Kelvin. Therefore, we will say that temperature on Kelvin scale में कितना टेम्परेचर आएगा 298 केल्विन। हो गया आंसर। इन द सेम वे यू कैन फाइंड फॉर 373। चलो 373 का निकाल ले, क्या होगा 373 का बी नंबर 373 का, तो 2b इज द 2b। तो रिलेशन क्या था, केल्विन इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस में क्या वैल्यू था, इट इज गिवन 373, 373, व्हाट विल बी द वैल्यू 336 77 14 132 516 646 केल्विन विल बी द आंसर। तो आसान है, बस यू हैव टू रिमेंबर वन रिलेशन, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल क्या होगा 273 प्लस टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, एनी वन विल बी गिवन either Kelvin or degree Celsius and other temperature will be asked, to give the values in the equation and find whatever you want। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 है give reasons for the following observation, रीजन बताना है ऐसा क्यों हुआ। फर्स्ट, नेफ्थेलिन balls disappear with time without leaving any salt। नेफ्थेलिन बॉल ये क्या होता है, परफ्यूम का छोटा छोटा बॉल होता है। यू हैव सीन नेफ्थेलिन बॉल, इसको कपड़ा वगैरह में हम लोग रख देते हैं, घर में भी रख देते हैं, उससे परफ्यूम अच्छा आता है। और देखा जाता है कि आपने रखा नेफ्थेलिन बॉल को, उस दिनों के बाद वो नेफ्थेलिन बॉल जो है खुद ही डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। कैसे, वही पूछा। तो नेफ्थेलिन बॉल क्या होता है, ये एग्जांपल था किसका, सब्लिमेशन का। वी हैव डिस्कस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस है जहां पे सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। तो ये नेफ्थेलिन बॉल सॉलिड है, ये बदल जाता है गैस में। तो गैस का स्मेल हम लोग को मिलता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट, इसलिए ये गायब होता है। सो व्हाट वी विल से दैट नेफ्थेलिन बॉल जो है ये वोलाटाइल होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोलाटाइल, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। What is the meaning of volatile?
वोलाटाइल मतलब होता है जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। कोई भी सब्सटेंस अगर इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब हो गया आसानी से, इजीली कन्वर्टेड टू वेपर्स, जो बहुत ही आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। नेफ्थेलिन बॉल क्या होता है? वोलाटाइल सॉलिड होता है। वोलाटाइल सॉलिड मतलब बहुत ही आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो आंसर वी विल राइट दैट 3A, आंसर नंबर 3A। क्या लिखेंगे? नेफ्थेलिन बॉल्स, नेफ्थेलिन बॉल्स आर वोलाटाइल सॉलिड। ये वोलाटाइल सॉलिड होता है। वोलाटाइल सॉलिड्स मतलब क्या हो गया? दैट इज ये आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, therefore it changes into vapors completely, that is it changes into vapors, it changes into vapors completely। ये वेपर्स में क्या होगा? पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉलिड से वेपर चला गया तो सॉलिड खत्म, एंड नो सॉलिड इज लेफ्ट, एंड नो सॉलिड इज लेफ्ट, नो सॉलिड इज लेफ्ट। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो व्हाई नेफ्थेलिन बॉल्स डिसअपीयर? ये सॉलिड है, गायब कैसे हो गया? क्योंकि ये वोलाटाइल सॉलिड होता है। वोलाटाइल मतलब जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो सॉलिड था, गैस में बदल गया, तो अब सॉलिड है ही नहीं, और ऐसा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। 3B करें, क्वेश्चन नंबर 3B। 3B में क्या पूछा गया है? चेक कर ले। 3B में पूछा गया है, आंसर 3B, we can get the smell of perfume sitting several meters away। तो परफ्यूम का जो स्मेल होता है, अगर हम यहाँ परफ्यूम स्प्रे करें तो क्या होता है? अगल बगल जो भी लोग हैं उनके पास स्मेल पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? तो बात वही है कि परफ्यूम का जो पार्टिकल्स होता है वो एयर के साथ मिक्स होता है। एयर, हवा, तो एयर में क्या होता है? पार्टिकल्स। एयर तो गैस है, और गैस का पार्टिकल के बीच बहुत ही गैप होता है, बहुत ही डिस्टेंस में पार्टिकल होता है। तो वो गैप में, डिस्टेंस में परफ्यूम का पार्टिकल मिक्स हो जाता है, और वो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं, और वो गैस का पार्टिकल के साथ मूव करता है, जो हम लोग के नोज से आता है, जिससे हम लोग को परफ्यूम का स्मेल मिलता है। तो हम लोग बोलेंगे इट इज बिकॉज perfume contains volatile। इसमें भी क्या होता है? वोलाटाइल होता है, जो परफ्यूम से निकलने के बाद वेपर में कन्वर्ट होता है। वेपर मतलब गैस, और गैस मिक्स होके डिफ्यूज हो जाता है, और ये मूव करता है, जिससे हम लोग को परफ्यूम का स्मेल मिलता है। तो इट इज बिकॉज परफ्यूम कंटेन वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वोलाटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ये क्या होगा? विच डिफ्यूजेस विथ एयर, एयर के साथ क्या होगा? मिक्स हो जाता है, और एयर के साथ मिक्स होने से ये फिर मूव करेगा,
and hence carry the fragments और फ्रेगमेंट्स जो भी इसका स्मेल है उसको कैरी करता है टू द पीपल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, टू द पीपल सिटिंग several meters away। मतलब यहाँ पे मेन क्या चीज रेस्पॉन्सिबल है? डिफ्यूजन। मेन यहाँ रेस्पॉन्सिबल है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या? मिक्स होना। तो परफ्यूम में जो पार्टिकल्स था एयर का पार्टिकल के साथ मिक्स हो गया, डिफ्यूज हो गया, और एयर में डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है और वो एयर के साथ ब्लो किया और एयर के साथ ब्लो करने से दूर रहके जो भी पर्सन है उसको स्मेल मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आए। 4 क्या पूछा गया है चेक करें। क्वेश्चन नंबर 4 इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला जाएगा मतलब स्मॉल टू हाई, स्मॉल टू हाई, ये याद रखना है। पूछा गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड इफ यू राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट विल बी रॉन्ग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मींस छोटा से बड़ा। अच्छा क्या लिखना है? फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। ये जो 3 ऑप्शन दिया है तीनों में क्या चेक करना है? फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन कैसा होगा। तो देखो वाटर क्या है? लिक्विड है। शुगर क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे ज्यादा, सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होता है? सॉलिड में। तो सॉलिड वाला यहां आएगा सबसे ज्यादा सॉलिड में। सॉलिड कौन है? शुगर। तो शुगर सॉलिड है, तो सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होने की वजह से पार्टिकल पास पास है, जिससे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काफी मजबूत होता है। सेकेंड, लिक्विड में थोड़ा कम होता है फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, तो सेकेंड ऑप्शन आएगा वाटर, ये लिक्विड है तो इंटरमीडिएट। और गैस में क्या होता है? सबसे कम होता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज ए गैस, और गैस में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन सबसे कम होता है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। ये 4 मतलब जितना भी आज करेंगे सब एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस इज द ओनली रिवीजन, एक रिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। So next question number 5 to 9 we will discuss in exercise. Total 9 questions are there. Now see, next 5 is what is the physical state of water at? तो वाटर का क्या निकालना है? फिजिकल स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट? मीनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट इज दैट whether the compound is solid, liquid or gas। ये वाटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट होता है। तो ये जो टेम्परेचर दिया है इस टेम्परेचर में वाटर कौन सा फॉर्म में एग्जिस्ट होगा ये बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर नंबर 5। तो फर्स्ट दिया है टेम्परेचर 25 डिग्री सी। तो 25 डिग्री सी पे वाटर क्या होगा? तो 25, सो वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आइस का फॉर्म में होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का।
और 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल लिक्विड स्टेट में होता है। तो दिस वी नो ऑलरेडी कि 25 है तो वाटर क्या फॉर्म में होगा, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। 25 पे क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होगा। बी नंबर 0, देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर आइस होता है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस तो है ही, अब ये क्या करता है, हीट को लेता है, हीट को गेन करता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस से लिक्विड वाटर भी बन जाता है। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है और आइस का फॉर्म में क्या होता है, वो हीट को एब्सॉर्ब करता है, हीट को गेन करता है और हीट गेन करने के बाद आइस सॉलिड था तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स, कहां पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो ये देखना आप लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर जो है एग्जिस्ट होता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड, सॉलिड तो होते ही है आइस का फॉर्म में, एंड लिक्विड में भी एग्जिस्ट होता है, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। आइस तो है ही और वो आइस क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट एब्सॉर्ब करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है। ऑलरेडी इट इज एक्सप्लेन। सी नंबर है 100 डिग्री। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर लिक्विड में ही है और 100 पे ही क्या होगा, और हीट लेके वाटर को अगर आप बॉईल कर रहे हो तो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वो लिक्विड ही है और आपने बॉईल किया और वाटर ने हीट गेन किया, हीट गेन करके क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, बट टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज और इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, वाटर एग्जिस्ट करेगा, क्या फॉर्म में, एग्जिस्ट एज लिक्विड तो होता ही है और 100 पे वेपर्स के फॉर्म में ही होगा, लिक्विड्स एंड वेपर्स, वेपर मतलब गैस का फॉर्म में। तो 25 पे तो लिक्विड है वाटर, लेकिन 0 पे सॉलिड होता है आइस का फॉर्म में और लिक्विड भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर का कन्वर्शन होता है सॉलिड से लिक्विड में। और 100 पे वेपर बनता है गैस में, लेकिन वही टेम्परेचर पे पहले वो लिक्विड था, फिर हीट गेन किया करके वेपर्स बना। आप मेरा वीडियोस देखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो वहां पे आपको फुल डिटेल्स में मिल जाएगा। ये मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 3, थर्ड पार्ट होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज गिव 2 रीजन्स, 2 रीजन्स देना है हम लोग को टू जस्टिफाई द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। 2 रीजन्स। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज, रूम टेम्परेचर मतलब क्या, जो अभी है 25, 30, ये जो रूम टेम्परेचर है, इसमें वाटर कैसा दिखता है, वाटर लिक्विड दिखता है। क्यों, तो लिक्विड है तो लिक्विड का आप प्रॉपर्टी से इसे एक्सप्लेन करते हैं। कोई एक चीज, कोई एक मैटर लिक्विड कब होता है, जब उसका फिक्स वॉल्यूम होगा लेकिन फिक्स शेप नहीं होगा। वाटर का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, वाटर को जिस कंटेनर में आप रखे उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है। फर्स्ट। सेकेंड, वाटर फ्लो कर सकता है, ये हो गया लिक्विड का प्रॉपर्टी, तो ये आप लिख सकते हो।
तो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। इसका आंसर हम लोग लिख ले। 2 पॉइंट देना है, वाई इट विल बी 2 points why water exists as liquid state। तो आंसर नंबर 6A। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, वाटर लिक्विड होता है, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्यों? बिकॉज फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे, वाटर क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। लिक्विड होने के लिए तो फिक्स वॉल्यूम होना पड़ेगा, लेकिन फिक्स शेप नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया, वाटर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। एक ये रीजन हो गया। सेकेंड रीजन क्या दे सकते हैं, सेकेंड रीजन वाटर कैन फ्लो। तो जो फ्लो होता है वो लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो यहाँ वाटर है तो फ्लो करेगा और इस प्रॉपर्टी से भी हो गया। और बोल सकते हैं कि वाटर में पार्टिकल्स जो है आसपास होते हैं, बहुत सामने भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वाटर कैन फ्लो, जो फ्लो करता है वो लिक्विड होता है, ये भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ऑब्जर्वेशन, एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसका देखिए 6B का आंसर, व्हाई आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो आप सॉलिड का प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर दे। सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। क्या आयरन अलमीरा का फिक्स शेप होगा? हाँ होगा, जैसा है वैसा ही तो रहता है। फिक्स वॉल्यूम होगा? हाँ होगा, जितना स्पेस कवर किया है उतना ही स्पेस कवर करेगा। तो रीजन क्या लिख सकते हैं, बिकॉज 2 पॉइंट देना है, बिकॉज 1 नंबर पॉइंट हो गया। 1 नंबर पॉइंट में हम लोग दे सकते हैं, आंसर इज हियर, इट हैज fixed shape and fixed volume। fixed shape होता है और fixed volume होता है। 2 नंबर पॉइंट क्या देंगे, सॉलिड मूव नहीं करता। सॉलिड जो होता है वो मूव नहीं करता, तो इट डज नॉट मूव। तो जो मूव नहीं करता है, फ्लो नहीं करता है, डज नॉट फ्लो या मूव। तो जो फ्लो नहीं करता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। फिर ये इनकॉम्प्रेसिबल होता है, ये भी बोल सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी बोल सकते हैं। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड होता है, ये भी। तो सॉलिड होने के लिए जो पॉइंट है, एनी 2 पॉइंट यू कैन राइट, कोई भी 2 पॉइंट आप लिख दे। तो 6 नंबर completed. Move to 7. What is 7 number? Why is ice at 273? तो 273 केल्विन लिखे या 0 डिग्री सेल्सियस लिखे, बात एक ही है। You can convert, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 273 केल्विन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आज में ही पर एक फर्स्ट क्वेश्चन ही था। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आइस होता ही है। मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, लेट अस डिस्कस दिस। जीरो डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन नंबर 7, आंसर नंबर 7। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों ने पढ़ा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, आइस भी होता है और लिक्विड वाटर भी होता है। आइस भी होता है और लिक्विड वाटर भी होता है। अच्छा, अब देखो इसमें से कौन ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करेगा, कौन ज्यादा कूल करेगा। तो आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस में है,
ये क्या करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे भी एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर विल नॉट इंक्रीज। आइस हीट को एब्सॉर्ब किया, अगल बगल का जो भी हीट था, आसपास का जो भी हीट था, वो क्या किया आइस ने एब्सॉर्ब किया। तो आसपास का हीट आइस अगर ले लिया तो सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सराउंडिंग विल कूल। क्यों? क्योंकि सराउंडिंग का हीट जो है सब कौन ले लिया, आइस। लेकिन आइस का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये हीट क्या चीज में यूज होगा, ये आइस ने जो सराउंडिंग का हीट लिया, ये क्या चीज में यूज होगा, आइस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर में कन्वर्ट होता है और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। सो वी कैन से दैट 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो है, और इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आइस विल एब्सॉर्ब, क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सराउंडिंग का हीट आइस ले लिया तो सराउंडिंग क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन लिक्विड वाटर अगर हीट लेता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोला है सेम टेम्परेचर रखना है, तो ये तो हीट नहीं ले सकता, बट आइस ले सकता है। आइस हीट लेके क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा एट द सेम टेम्परेचर। तो हीट ले लिया तो सराउंडिंग का हीट कम हो गया, इसलिए ये क्या होगा, दिस विल बी लिक्विड एंड दिस विल affect more cooling. So we can say that particles of ice, the answer लिखिए, आंसर होगा particles of ice at 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन एब्सॉर्ब, ये एब्सॉर्ब करेगा, क्या एब्सॉर्ब करेगा, latent heat of fusion. It will absorb latent heat of fusion and convert and तो heat of fusion and convert होगा किसमें, convert in liquid। तो पार्टिकल्स ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एब्सॉर्ब करेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब क्या, हीट जो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करे लेकिन पार्टिकल का स्टेट चेंज हो जाए, मैटर का स्टेट चेंज हो जाए। आइस सॉलिड से लिक्विड हुआ लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो वो हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। And we have described it in the previous videos. Liquid. तो आइस ने ज्यादा हीट एब्सॉर्ब किया, so more absorption of heat, more absorption of heat takes place in ice. आइस में ज्यादा हीट का एब्जॉर्प्शन हुआ, सो मोर कूलिंग ऑकर्स, इसलिए ज्यादा कूलिंग होगा। जितना ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग उतना ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका हीट आइस ने ले लिया। तो दिस इज द आंसर कि व्हाई आइस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, क्योंकि वो ज्यादा हीट लेता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट कॉजेस मोर सेवर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। क्वेश्चन नंबर 8, अभी हम लोग के पास दो ऑप्शन है, एक दिया है बॉइलिंग वाटर और एक दिया है स्टीम। एक है बॉइलिंग वाटर, वन इज बॉइलिंग वाटर, अदर इज स्टीम।
इसमें कौन ज्यादा गर्म होगा? अगर मान लो हम अपने हाथों को बॉइलिंग वाटर में रखें और एक स्टीम में रखें, किसमें बर्न ज्यादा होगा, किसमें हाथ ज्यादा जलेगा? ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है, ठीक है? तो किसमें होगा? स्टीम में। क्यों? क्योंकि इसमें हीट ज्यादा है, स्टीम ज्यादा गर्म होता है। देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वाटर लिक्विड होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड है और ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा। गेन करके क्या होगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो वाटर वेपर्स में जो है, इसी को तो स्टीम बोलते हैं। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है? लिक्विड ही होता है, एज वी हैव रिटन इन द सेकंड क्वेश्चन। ये हीट को लेगा, हीट लेके क्या होगा? स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो डेफिनेटली स्टीम में हीट ज्यादा होगा ना। बॉइलिंग वाटर का तो यही है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका भी 100 डिग्री सेल्सियस ही है, बट इसने हीट को लिया, लेके स्टीम बना, तो डेफिनेटली स्टीम में हीट ज्यादा होगा। टेम्परेचर में भी 100 डिग्री सी। तो ये हीट टेम्परेचर को तो इंक्रीज नहीं किया, बस क्या किया? वाटर को लिक्विड से स्टीम में चेंज किया। टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज बट स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होके स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लिक्विड से वेपर हुआ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? स्टीम जो होगा मोर बर्न करेगा, आंसर विल बी स्टीम, ठीक है? और क्यों करेगा? तो रीजन लिख दे। रीजन क्या होगा? वाटर, आंसर नंबर 8 नंबर आंसर। वाटर एब्सॉर्ब latent heat of water, absorb latent heat of vaporization, latent heat of vaporization and convert into steam। स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा हीट किसमें है? स्टीम में। सो मोर हीट इज प्रेजेंट इन द स्टीम, therefore so more heat is present in steam। steam में ज्यादा हीट है and hence steam cause करेगा क्या? more severed burn, causes more severed burns, ठीक है? स्टीम कैसे बनेगा? वाटर हीट लेके स्टीम बनेगा, मतलब स्टीम में हीट ज्यादा है, इसलिए स्टीम बर्न ज्यादा करेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? सी नेम ABCDEF, ABCDEF निकालना है। क्या होगा? इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये डायग्राम दिया है, शोविंग चेंजेस इन इट्स स्टेट। तो ये डायग्राम दिया है और यहाँ पे बोला है कि इसमें जो ABCD शो किया गया है ये क्या होगा। तो देखो, सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, इसको बोला गया ए। सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होगा? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। देखो ये एरो किधर है? इस तरफ। दिस एरो इज इन दिस साइड। इस तरफ एरो मतलब क्या? इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर ये हो रहा है। ये इस तरफ के लिए है। इंक्रीज हीट किधर? इस तरफ।
सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, हीट को इस तरफ इंक्रीज किया और डिक्रीज प्रेशर, इस तरफ डिक्रीज किया प्रेशर, यहां डिक्रीज हीट, इस तरफ हीट डिक्रीज हुआ क्योंकि इधर इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट अगर इंक्रीज हुआ तो राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज हुआ लेफ्ट टू राइट तो प्रेशर इंक्रीज होगा राइट टू लेफ्ट। सॉलिड से लिक्विड चेंज हुआ, प्रोसेस इज ए। ए क्या होगा? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन, फ्यूजन या मेल्टिंग, फ्यूजन या मेल्टिंग। मेल्ट हो गया सॉलिड, मेल्ट होके लिक्विड हो गया या फ्यूजन बोला जाता है। लिक्विड से गैस हुआ, देखो एरो ये है ना, एरो के ऊपर बी है, तो लिक्विड से गैस होने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। बी क्या होगा? वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन या फिर बॉइलिंग। वेपोराइजेशन बोलेंगे या बॉइलिंग बोलेंगे, लिक्विड से गैस का कन्वर्ट होने में। कैसे होगा? हीट देने से और प्रेशर कम करने से। ये इधर के लिए। अब बैक आए, बैक में क्या है? गैस से लिक्विड को क्या बोला गया? सी। गैस से लिक्विड को सी, तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने का प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड चेंज हुआ, सी, सी इज कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड हुआ, डी, डी क्या है? लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड होने को बोलते हैं फ्रीजिंग, फ्रीज हो गया या सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे या फ्रीज बोलेंगे, फ्रीजिंग हो गया। लिक्विड से सॉलिड डी है मतलब फ्रीज हो गया या सॉलिडिफिकेशन हो गया। फ्रीजिंग बोलते, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। चलो इसके बाद ई क्या होगा? सॉलिड से गैस, ये तो आज में ही हम लोग डिस्कस किया। सॉलिड से गैस होने से सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। सो ई विल बी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलेंगे सॉलिड से गैस होने में, और गैस से सॉलिड होना डिपोजिशन बोला जाता है। एफ क्या होगा? डिपोजिशन, एफ विल बी डिपोजिशन। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो डायग्राम को देख के बताना। हाँ, तो ए क्या था? सॉलिड से लिक्विड, तो सॉलिड से लिक्विड को बोलेंगे फ्यूजन। बी क्या था? लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस को बोलेंगे वेपोराइजेशन। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं? गैस से लिक्विड को, गैस से लिक्विड को कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड को फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। और सब्लिमेशन किसको बोला गया? सॉलिड से गैस को, सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन। और डिपोजिशन क्या होता है? गैस से सॉलिड, गैस से सॉलिड। तो ये हो गया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। देयर आर टोटल 9 क्वेश्चन। If any doubt, confusion is there, then you can ask me in the comment section. Okay, thank you.